जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम क्लास 12 सिविक्स यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का ये जो बच्चों आधी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का हल सहित लेकर आए हैं। कक्षा 12 पूर्णांक 100 रहेगा बच्चों और समय 2 घंटे रहेगा। और बच्चों ये जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी विकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि वर्षा पैक्ट, यहाँ पैंट नहीं यहाँ पैक्ट होना चाहिए बच्चों, आधा का है। वर्षा पैक्ट नामक सैनिक संगठन का निर्माण शीत युद्ध में शामिल किस गुट द्वारा किया गया था। तो बच्चों आप लोग शीत युद्ध समझते हो जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। तो किस गुट द्वारा किया गया था। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ, सोवियत गुट द्वारा। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ, जिसको बच्चों इस समय हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, ये कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। क्रांति मीन्स होता है बच्चों एकाएक परिवर्तन। हरित क्रांति यानी जो हरित क्रांति हुई थी, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है गेहूँ चावल वगैरह में हुआ था और ज़्यादा ज़्यादा वृद्धि से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 और 67। यहाँ सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नाटो एक संगठन है, सैनिक संगठन है, कम 12 देशों का। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो नाटो ना है, यहाँ भी नौ में ना है और लास्ट में ना है। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित पैंथर संगठन का उदय किस राज्य में हुआ। तो दलित पैंथर संगठन का उदय जो हुआ था बच्चों, ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब की गई थी। सार्क की स्थापना जो है कब की गई थी बच्चों? 1985 ईस्वी में। सार्क की जो स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य है। निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य है। चीन, जापान, नेपाल, म्यांमार। इसमें पूछ रहा है कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। वैसे बच्चों को ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ जो है जापान, कौन सा देश नहीं है, यहाँ जापान हो चाहिए। इस क्वेश्चन दिखेंगे अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा हम लोग गलत कर दे रहे हैं। गोवा भारतीय संघ का राज्य कब बना। अगला क्वेश्चन है गोवा जो है भारतीय संघ का राज्य कब बना। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा 8 का सही जवाब 1987 ईस्वी में। सही जवाब चौथा हो जाएगा। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है बच्चों। तो श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत माने क्या होता है? दूध। दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। 4 ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ये नहीं है। चलो हम लोग जो है अतलेगोत्री प्रश्न देखेंगे। यहाँ अतलेगोत्री होना चाहिए, अतलेगोत्री प्रश्न। अब देखो बच्चों शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। देखो कुछ बच्चे सोचते होंगे कि शीत युद्ध क्या है, यानी शीत माने ठंडी समझते होंगे। नहीं बच्चों, शीत युद्ध उसे कहते हैं नहीं जिसमें युद्ध नहीं होता, ना तो खून खराबा होता है, न रक्तचाप, यानी युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है, उसी कहते हैं बच्चों शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। अब कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 12वां क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्ष यानी बच्चों किसी गुट में शामिल ना होना, ना तो सैनिक गुट में, ना तो सोवियत संघ गुट में, न शीत युद्ध गुट में। यानी गुट निरपेक्षता यानी किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपना स्वयं स्वतंत्र नीति, विदेश नीति, स्वयं सब कुछ बनाना ही गुट निरपेक्ष कहलाता है। यानी किसी गुट में शामिल ना होकर अलग रहना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां क्वेश्चन, आसियान का पूरा नाम क्या है बच्चों। आसियान का
पूरा नाम क्या है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो 13वां नंबर है बच्चों, आसियान का पूरा नाम बताना है। देखो आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी बच्चों हिंदी में कहें तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, यही बच्चों आसियान का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आसियान के सदस्य देशों का नाम बताइए। आसियान के सदस्य देशों का नाम बताइए। देखो बच्चों आसियान में टोटल 10 देश है। हम आइए उसका देखेंगे क्रम, कौन कौन से देश हैं जो आसियान में सम्मिलित है। सबसे पहले बच्चों है इंडोनेशिया, नंबर 2 है मलेशिया, नंबर 3 है थाईलैंड, नंबर 4 है सिंगापुर, नंबर 5 है फिलीपींस, नंबर 6 है म्यांमार, नंबर 7 है ब्रुनेई और नंबर 8 है कंबोडिया, नंबर 9 है बच्चों लाओस और नंबर 10 है वियतनाम। ये जो है बच्चों 10 देश है आसियान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया। बांग्लादेश नाम का राज्य बच्चों पहले पाकिस्तान का है, इंडिया का ही भाग था। बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान सब अपने इंडिया का ही था। बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया? ये जो है बच्चों 1971 में अस्तित्व में आया। कब आया? 1971 में, जब जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है 1970 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। तो 1970 के चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। कौन बच्चों? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। बहुत सरला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन, चिपक यानी बच्चों ये चिपको आंदोलन ये जो है उत्तराखंड से संबंधित है और एक कुछ ठेकेदारों द्वारा जो है पेड़ जंगल की कटाई यानी पेड़ काटने के लिए आए थे। तो वहाँ की जो महिलाएं थी पेड़ पकड़ के चिपक गई थी। वहाँ की जो महिलाएं थी पेड़ पकड़ के चिपक गई थी। तभी से बच्चों चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। समझ रहे हो। यानी महिलाएं वहाँ के पेड़ पकड़ के चिपक गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं। लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं। तो आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं। आइए बच्चों उत्तर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का। देखो लिट्टे जो होता है, लिट्टे जो है श्रीलंका आप समझ रहे हो एक देश है। श्रीलंका में सक्रिय एवं उग्र तमिल संगठन है बच्चों। तमिलों का एक मतलब समुदाय होता है, जाति तमिल संगठन है। यह जो है संगठन तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। यह जो है बच्चों तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। इसी कहते हैं बच्चों तमिल लिट्टे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। आइए 19 का उत्तर देखेंगे। सार्क के सदस्य देशों के नाम आइए बच्चों देखते हैं हम लोग कितने देश हैं। देखो पहला हो गया भारत। सार्क में पहला भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान। ये सब सार्क देश हैं बच्चों। सार्क के जो संगठन है सार्क, इसका सब देशों के नाम है। नंबर 1 भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान। ये सब बच्चों सार्क के सदस्य देशों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। सार्क और साप्टा का पूरा नाम लिखिए। सार्क और साप्टा का पूरा नाम लिखिए। ताइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। सार्क व साप्टा का पूरा नाम आइए देखते हैं बच्चों क्या है। देखो सार्क, सबसे पहले देखेंगे सार्क जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। समझ रहे हो बच्चों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इंग्लिश में कहें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो है पूर्ण होता है। दूसरा है साप्टा जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। समझ रहे बच्चों, ट्रेड माने होता है व्यापार। ये जो है साप्टा का नाम है। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे बच्चों जो 5 नंबर का रहेगा। कितने अंकों का? 5 नंबर का। 21 नंबर देखेंगे। नाटो से आप क्या समझते हैं। नाटो से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर देखेंगे। नाटो से आप क्या समझते हैं। आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो से आप क्या समझते हैं। देखो उत्तर देखेंगे। देखो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो विश्व का एक महत्वपूर्ण सैनिक संगठन है
जिसका निर्माण बच्चों 1949 में शीत युद्ध के दौरान किया गया था। नाटो में वर्तमान में बच्चों 12 देश हैं, लेकिन पहले इतने ही देश थे। नाटो में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा तथा पश्चिमी जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। परंतु बच्चों वर्तमान समय में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस भी इस संगठन का क्या है, सदस्य है। समझ रहे हो। चलिए अब अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये देखो, वर्सा पैक्ट से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्सा पैक्ट किससे आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए। वर्सा पैक्ट से आप क्या समझते हैं। आइए 22 नंबर का क्वेश्चन हम लोग उत्तर देखेंगे। वर्सा पैक्ट से आप क्या है, संक्षेप में बताइए। देखो, वर्सा पैक्ट शीत युद्ध के दौरान नाटो के उत्तर में साम्यवादी देशों द्वारा मई 1955 में बनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी। पासे पैक्ट पासे 55 1955 में बनाया गया क्षेत्रीय सैनिक गठबंधन था। इस गठबंधन में सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया तथा रोमानिया जैसे साम्यवादी देश शामिल थे। सोवियत संघ इस संगठन का सर्वेसर्वा था, परंतु शीत युद्ध के समाप्ति के साथ ही फरवरी 1991 में वर्सा पैक्ट भी क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया। यानी सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में, और उसी के बाद वर्सा पैक्ट भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, गुट निरपेक्ष से क्या अभिप्राय है। तभी हमने बताया कि किसी गुट में शामिल ना होना, चाहे सैनिक गुट हो या सोवियत संघ द्वारा शीत युद्ध का गुट हो, कोई भी, या अमेरिका गुट हो या सोवियत गुट, यानी बच्चों किसी गुट में शामिल ना होना। भारत किसी गुट में शामिल नहीं था। गुट निरपेक्षता नीति के प्रतिपादक भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और बच्चों यानी किसी गुट में शामिल ना होना, अपना स्वयं रहना, किसी गुट में शामिल ना होना ही गुट निरपेक्ष कहलाता है। बहुत सरल है, आप लोग बच्चों अपने लिख सकते हो। शाक थेरेपी आप जानते हो, शाक थेरेपी यानी जो सोवियत संघ था, यानी बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, जो सोवियत संघ था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना लिया था। इसी कहते हैं शाक थेरेपी, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाना ही शाक थेरेपी कहलाता है। समझ रहे हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो ध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं। तो दो ध्रुवीय विश्व के पतन के बाद यानी सोवियत संघ क्या हो गया था, पतन हो गया था, और अमेरिका ही एकमात्र शक्ति के रूप में बचा था। तो ये भी सरला है। आप प्लेलिस्ट में कक्षा 12 सिविक्स नागरिक शास्त्र प्लेलिस्ट में आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों। आसियान क्या समझते हैं अभी हमने बताया। बांग्लादेश किस प्रकार अस्तित्व में व्याख्या कीजिए। सूचना के अधिकार का वर्णन कीजिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन ये बच्चों महिलाओं द्वारा शराब विरोधी आंदोलन था। उसके बाद में नक्सलवादी आंदोलन से क्या समझते हैं। द्विग उत्तरीय प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रकृति और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 8 नंबर रहेगा। महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स की भूमिका का विवेचना कीजिए। तो बच्चों ये थे मॉडल पेपर। ये सब क्वेश्चन आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कुछ गलतियाँ होंगी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थैंक यू।